हाँ जी, तो इस वीक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ओर से लॉ ऑफ इंश्योरेंस पर दो बहुत ही अच्छे जजमेंट्स निकल करके आए हैं। एक है इंश्योरेंस कंपनी के फेवर में और दूसरा है क्लेमेंट्स के फेवर में। पहला जजमेंट है डबल इंश्योरेंस के ऊपर। कई बार हम एक ही रिस्क को कवर करने के लिए दो अलग अलग पॉलिसी ले लेते हैं, तो क्या हमें लॉस होने की स्थिति में दोनों जगह से क्लेम मिल सकता है? क्या होगा अगर हमें एक इंश्योरेंस कंपनी ऑलरेडी क्लेम दे देती है और उसके बाद भी हम सेम लॉसेस के लिए दूसरी कंपनी से इंश्योरेंस क्लेम करते हैं, तो क्या हमें क्लेम मिल सकता है? यही इशू डिसाइड किया गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन मैटर ऑफ यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस लेवाई स्ट्राउस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में। तो चलिए देखते हैं। इस केस के फैक्ट ये है कि लेवाई स्ट्राउस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने इंश्योरेंस कंपनी के सामने एक क्लेम पेश किया कि उनके गुड्स आग में जल गए हैं और उसकी नुकसानी इंश्योरेंस कंपनी द्वारा की जाना है क्योंकि उन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है। ये क्लेम इंश्योरेंस कंपनी द्वारा ये कहते हुए रिजेक्ट किया गया कि सेम गुड्स का इंश्योरेंस लिवाइस इंटरनेशनल, जो कि लिवाइस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की पेरेंट कंपनी है, ने भी बजाज अलियांस इंटरनेशनल ग्रुप से कराया था और उन्हें वो इंश्योरेंस ऑलरेडी प्राप्त हो गया है। इसलिए लिवाइस इंडिया को कोई नुकसान नहीं हुआ है, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने क्वेश्चन ये था कि जब कोई क्लेमेंट डबल प्रीमियम देकर के डबल इंश्योरेंस करा रहा है, तो क्या उसे लॉस होने की सिचुएशन में डबल क्लेम मिलना चाहिए? तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको कुछ इस तरीके से डिसाइड किया कि इंश्योरेंस इज बेसिकली बेस्ड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी मींस प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉसेस, और क्योंकि आपको पर फर्स्ट इंश्योरेंस की राशि ऑलरेडी मिल गई है तो आपके लॉसेस ऑलरेडी इंडेमनिफाई हो चुके हैं, इसीलिए आपको सेकंड इंश्योरेंस नहीं मिल सकता। एंड सेकेंडली, जो इंश्योरेंस कंपनी के पास में जो पेमेंट होती है, जो पैसा आता है, वो पब्लिक मनी है और पब्लिक मनी को इस तरीके से वेस्ट नहीं किया जा सकता। इसीलिए किसी भी क्लेमेंट को भले ही उसने डबल प्रीमियम देके डबल इंश्योरेंस कराया हो, उसे दो बार क्लेम की राशि नहीं मिल सकती। ये प्रिंसिपल लेट डाउन हुआ है इस केस में। तो ये था यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस लेवाई स्ट्राउस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और सेकंड केस है गुरमेल सिंह वर्सेस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड को ऐसे डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती जो उसके कंट्रोल के बियॉन्ड हो, और इस आधार पर इंश्योर्ड का क्लेम रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। फॉर एन एग्जाम्पल, टर्म इंश्योरेंस में एक बहुत ही कॉमन कंडीशन डली रहती है कि डेथ के 60 डेज के अंदर आपको क्लेम फॉर्म भरना मैंडेटरी है, और कई बार एक्सीडेंटल या फिर क्रिमिनल केसेस के कारण डेथ हुई होती है और उन केसेस में 60 डेज तक चालान ही पेश नहीं होता, और इसीलिए इंश्योर्ड कभी भी इंश्योरेंस कंपनी की ऐसी शर्तों का पालन कर ही नहीं सकता। तो इन आधारों पर क्लेम डिसमिस नहीं होना चाहिए, ये हेल्ड किया है इस केस में। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि टेक्निकल ग्राउंड्स पर क्लेम्स को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। इस केस में इंश्योर्ड ने आरटीओ रजिस्ट्रेशन की फोटोकॉपी पेश की थी, ओरिजिनल पेश नहीं किया था क्योंकि वो व्हीकल के साथ ही चोरी हो गया था, और ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन पेपर क्लेम फॉर्म के साथ प्रोड्यूस नहीं करने के ग्राउंड पर इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम को रिजेक्ट कर दिया था। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि ओरिजिनल प्रोड्यूस करना was beyond the capacity and control of the insured, और इस टेक्निकल ग्राउंड पर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम को रिजेक्ट नहीं कर सकती। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।